वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्वांटम इफेक्ट। और इससे पहले हमने क्वांटम इफेक्ट से पहले हमने पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी, ये सब। आज हम शुरू करने वाले क्वांटम इफेक्ट। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आप वो लेक्चर्स देख ले ताकि आपको ये लेक्चर है ना बस इसे आराम से समझ आ जाए। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो हमने इधर बनाए हुए हैं, और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स और ई कैट, एम कैट, सबके, तो भी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। और उसके अलावा तो अब है ना शुरू करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। ठीक है, तो आपके ये जो भाई साहब थे ना, ए एच कॉम्पटन, बेसिकली आर्थर कॉम्पटन, इन्होंने क्या किया था कि यार उन्होंने है ना एक लाइट ली। ठीक है, छोटी, बहुत ही छोटी वेवलेंथ वाली लाइट। ठीक है, और वो कौन सी होती है, एक्स रेज और गामा रेज, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। वो उन्होंने ली और है ना वो लाइट उन्होंने शाइन की ऑब्जेक्ट्स पे। और उन्होंने देखा कि यार सबसे पहले तो आपकी लाइट है वो अलग अलग एंगल्स में फैल रही है। मतलब हमने क्लासिकल फिजिक्स में देखा है ना कि यार लाइट ऐसा आप शाइन करते हो यूं करके, तो लाइट ऐसे यूं जाती है। ये भाई साहब जब लाइट शाइन कर रहे थे, तो लाइट आपकी स्प्रेड है ना अलग अलग डायरेक्शन में हो रही थी। मतलब कभी से यूं, कभी यूं, अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा। और साथ में इनकी वेवलेंथ बढ़ गई थी। शुरू में लेट्स से अगर वेवलेंथ यहाँ पे 10 नैनोमीटर था, तो बाद में वेवलेंथ उन्होंने देखी कि फॉर एग्जाम्पल 13 नैनोमीटर। तो वो कह रहे थे कि 1 सेकेंड, ये कैसे हो गया। इससे हम कहते हैं कॉम्पलेट इफेक्ट। ठीक है, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स जो आपकी नॉर्मल फिजिक्स है, उसमें हमें पता है कि यार जब हम लाइट शाइन करते हैं सरफेस पे, जैसे ग्लास का होता है, उधर ऐसे करते हैं, एंगल आपका सेम रहता है। और साथ में वेवलेंथ सेम रहती है। मतलब ये 10 नैनोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी 10 नैनोमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलग सीन है, ये 10 नैनोमीटर है, ये 13 नैनोमीटर, और एंगल भाई अलग अलग है हर किसी के। ये आपका क्वांटम इफेक्ट है। और ये है ना आप क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है। फोटॉन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी है, उसकी वजह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इधर आते हैं नोट्स में, हम देखते हैं। नोट्स में मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए कि यार आर्थर कॉम्पटन, इनकी एज भी हमने लिख ली साथ में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिसमें उन्होंने एक्स रेज और गामा रेज है ना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे शाइन की। और उससे उन्होंने को पता चला कि यार लाइट आपकी स्कैटर हो रही है। जब लाइट आपकी स्कैटर हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और जब बढ़ती है तो इससे है ना एनर्जी कम हो रही है, लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे यार, हमने है ना एक फॉर्मूला हमने नोट्स में लिखा था कुछ लेक्चर्स पहले, ई इज इक्वल टू एच एफ विच इज इक्वल टू एच सी लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी और लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसकी वजह से अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। वरना नहीं तो आप फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर लें, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा कम बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो एनर्जी कम हो गई। ठीक है, ये है ना हमें पता चला सबसे पहले तो। दूसरा ये है कि यार इससे हमें है ना कॉम्पलेट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, ये जो फिनोमिनॉन है, ये इन्होंने फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट से समझाया। कैसे यार, इन्होंने बोला कि जो इंसिडेंट लाइट है उसमें फोटॉन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं, और उससे फिर एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी लूज करती है, और साथ में वेवलेंथ बढ़ जाती है और एंगल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है, पूरी डिटेल में है ना, हमने नोट्स में लिख लिया है, सब ये पूरा समझा दिया है। ठीक है, और अब है ना हम आते हैं क्या कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्वालिटेटिवली कैसे समझाया जाए। तो सबसे पहले तो इनिशियल इंटरेक्शन क्या होता है, फोटोन आपके है ना इलेक्ट्रॉन के साथ है ना इंटरैक्ट करता है, कोलिजन होती है किधर, मेटल में, ग्रेफाइट में, जिधर भी। फिर उसके बाद स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग में क्या होता है यार, फोटोन जब टक्कर मारता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है यार, एनर्जी और मोमेंटम है ना वो ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यार फोटोन की डायरेक्शन, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली चेंज इन फोटोन एनर्जी, ये हमें ये बताता है कि यार जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी और मोमेंटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो अगेन एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर। जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा उतनी ज़्यादा ट्रांसफर होगी, और उससे ज़्यादा है ना मोमेंटम ये सब होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वांटम नेचर आती है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया ना क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू आप ये नहीं कर सकते वो डायग्राम पूरा बना के, वैसे ही क्लासिकल फिजिक्स है ना,
वो हमें ये कहता है, लेकिन हमारे क्वांटम भाई साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये कह रहा है। क्यों? क्वांटम फिजिक्स की वजह से, क्वांटम नेचर की वजह से। स्कैटर्ड लाइट हैज अ शिफ्टेड वेवलेंथ इंडिकेटिंग अ पार्टिकल लाइक इंटरैक्शन। ये तभी हो सकता है जब पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्शन हुआ है। और हमें पता है लाइट हमने शाइन किया, और लाइट हमें पता है यार वो है ना वेव और पार्टिकल दोनों, डुअलिटी ऑफ नेचर होती है। और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, डुअल नेचर है वेव एंड पार्टिकल दोनों। क्योंकि ये हो रहा है तो ये बता रहा है कि यार लाइट है, उसका है ना फ्रीक्वेंसी तो है तो वेव नेचर है, लेकिन साथ में ये जो हरकत इसने की है ना जिससे वेवलेंथ चेंज हो गई, ये सब वो बता रहे हैं यार इसमें तो पार्टिकल लाइक इंटरेक्शन, मतलब ये पार्टिकल की तरह हरकतें कर रहा है। तो इससे ना डुअल वेव नेचर आपका है ना। फिर कंफर्मेशन आई। कंफर्मेशन में क्या है कि यार एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने भाई साहब ने कंडक्ट किए, जिसमें एक्सरेज उन्होंने है ना ग्रेफाइट के ऊपर मारी और स्कैटरिंग उन्होंने है ना ऑब्जर्व की। ठीक है, और फिर हमने वेवलेंथ शिफ्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या है कि यार वेवलेंथ जितनी आपकी शिफ्ट होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके क्वांटम वेवलेंथ विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लैंक कांस्टेंट। उसके अंदर फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, वो हम लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो इधर है। हमें ये पता चलता है कि यार सबसे पहले चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, ये किसके बराबर है? ये है आपका बेसिकली इनपुट्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एनर्जी थी, एनर्जी को हमें ना आप लिख सकते हैं एज मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और वैसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, राइट? तो ये जो एम सी स्क्वायर है ना, ये C ऊपर है नीचे भी है, तो C C कैंसिल होके फिर एम सी बन जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार चेंज इन वेवलेंथ, यार जितनी हमारी वेव जितनी चेंज हो रही है वेवलेंथ, वो है आपका बेसिकली h डिवाइडेड बाय m ऑफ आपका योर फोटोन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये आपके इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली थीटा आपका वो एंगल है। h हमें पता है यार, एक वैल्यू हो गई 6.626 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34। ठीक है, उसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वो एक कांस्टेंट मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लगभग 9.109 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 31। और फिर हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 टाइम्स 10 टू द 10 टू द 8। ठीक है, तो यार ये तो हमें है ना कांस्टेंट पता चल गया, ये किसकी ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ना, हमें पता है यार इसकी एक वैल्यू है फिक्स्ड, क्या है 2.426 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 2.426 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12। तो इससे हमारे पास एक चीज़ आ गई, क्या? वो ये है कि आपका जो ये चीज़ है ना, उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2.426 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12। तो हमारा जो चेंज इन वेवलेंथ है वो अब क्या बन गया 2.426 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया यार इससे 1 माइनस कॉस। ये वह है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक तो फॉर्मूला आ गया, और वो हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा कि चेंज इन वेवलेंथ वो किसके बराबर हो गई आपकी h ओवर s एंड स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। और ये किसके बराबर है? अभी हमने देखा 2.426 मल्टीप्लाई ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12, और इसको हमने 1 माइनस कॉस थीटा। और ये है ना, अब हम नोट्स में डाल देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि बहुत ही काम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया। ठीक है, अब हम है ना आगे जाते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं कि सवाल क्या था यहाँ पे। तो सवाल देखते हैं, अ बीम ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.01 ए। ये वेव, अगर आपको यूनिट नहीं पता नो इशूज, लेकिन एक कोई यूनिट है। ठीक है, ये है ना आप लाइट है ना शाइन करते हो ग्रेफाइट के ऊपर, तो ये आपका ग्रेफाइट ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर हमने क्या किया यार, हमने ये ली लाइट, ये हमने इधर शाइन कर ली। इससे क्या होता है यार, आपकी एक लाइट है ना यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है किसी भी, वो कौन सा एंगल है यहाँ पे 30, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपका ये जो एक्स रे स्कैटर्ड है एंगल आपका 30 डिग्री है। ठीक है, अब हमें ये पता चल रहा है यार, अभी हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है, तो यार कॉम्पटन भाई साहब ने बोला कि एंगल आपका बेसिकली ज़रूरी नहीं है सेम है, यहाँ पे 30 नहीं ज़रूरी, कोई और एंगल हो सकता है 45 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि यार वेवलेंथ हमारी बढ़ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी गेन कभी नहीं होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F।
एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आपका लैम्बडा बढ़ रहा है, उसकी वजह से वेवलेंथ बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है वो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, लैम्बडा चेंज, चेंज इन लैम्बडा, ये याद रखिए, फाइनल लैम्बडा नहीं, चेंज इन किसके बराबर है, 2.426 टाइम्स 10⁻12 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमारे क्या है 30, 1 माइनस कॉस ऑफ 30 करते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 30 है, वो है आपका √3/2। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे जब लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 0.003। मतलब मेरी वेवलेंथ कितनी बड़ी, 0.0038। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यार मेरी जो वेवलेंथ शुरू में 0.01 थी, इसमें मैं ऐड कर दूंगा 0.003, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 0.0138। मतलब मेरी शुरू में वेवलेंथ कितनी थी, 0.01। यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड पर अलग, यहाँ पे शुरू में मेरी वेवलेंथ थी 0.01, जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लाइट मारी 0.01 थी, फिर है ना वो बढ़ गई और वो कितनी हो गई 0.013। ठीक है, ये हमारी 0.013। कैसे, क्योंकि यार हमारी है ना बढ़ गई वेवलेंथ कितनी 0.003 से, और वो हमने कैसे निकाला यार, हमने चेंज इन लैम्बडा निकाला फॉर्मूला के थ्रू, जो हमने अभी नोट्स में लिखा था और अभी हम सॉल्व पूरा किया। ठीक है, ये है आपका कॉम्पटेंट इफेक्ट, और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। तो इससे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हो चुका है कॉम्पटेंट इफेक्ट का। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको है ना समझा देंगे, मसला नहीं है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आपको ये वाले नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ सारे, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, या फिर है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उससे ज्वाइन कर लें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ों के सारे चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एम कैट, ई कैट, बायो, सारे सब्जेक्ट्स के भेज देंगे नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स। और उसके अलावा अब है ना अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पेयर प्रोडक्शन।